दौर की याद भी दिलाएंगे, क्योंकि अगर हम बात करें कोरोना के उस दौर ने उन परंपराओं को भी ध्वस्त कर दिया जिन परंपराओं को कभी विज्ञान ने ध्वस्त नहीं कर पाया। क्योंकि मुखाग्नि देने की जो परंपरा चली आ रही थी, लोगों की लाशों की लंबी कतारें, और कई जगहों पर ऐसी थी कि लोग ये भी नहीं समझ पाए कि हमारे लोग कौन से हैं। आइए ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं कोरोना विस्फोट किस तरह से अन्य देशों में हो रहा है। चीन के बाद जापान, अमेरिका में भी इस समय कोरोना बम फूट पड़ा है और वहां पर लगातार मामले सामने आ रहे हैं। चीन की बात करें, जापान की बात करें, अमेरिका की बात करें, यहां पर मामले बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। 24 घंटों में पूरे अगर हम बात करें देश भर की, विश्व भर में, तो 5.37 लाख मरीज मिले हैं पूरे विश्व भर के अंदर। इसके साथ ही साथ 1396 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। पूरे विश्व भर के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, इसीलिए हमने जिक्र किया कोरोना विस्फोट। इसके साथ ही साथ लोगों की मौत के आंकड़े तो सामने आए। पिछले 24 घंटों में जापान में 2.6 लाख मामले सामने आए। आंकड़े चौंकाते, हैरान करते हैं, परेशान करते हैं, क्योंकि चीन में इस तरह से कोरोना ने त्राहिमाम मचाना शुरू कर दिया कि सारे सरकारी सिस्टम वहां पर ध्वस्त हो गए। 296 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। जापान, अमेरिका, जो तमाम जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आइए चलते हैं, कुछ और आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से बैठकों का दौर जारी है। ये तस्वीरें आप देखिए, टेस्टिंग का ये दौर। चीन में इस समय लोगों की लंबी कतारें और वहां पर इस समय शमशान घाटों पर लाइनें भी लगी हैं। निदा, बिल्कुल, अब तो किस तरीके से कोरोना जो है वो बेकाबू हो रहा है, आइए कुछ ग्राफिक्स उनके जरिए आपको समझाते हैं। चीन के बाद दरअसल जापान, फ्रांस में कोरोना के मामले जो है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इन मामलों पे इजाफा हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि कोरोना एक बार फिर से बेकाबू रफ्तार जो है वो पकड़ता चला जा रहा है। चीन में BF.7 वेरिएंट के कहर से पूरी दुनिया जो है वो सहमी हुई है, क्योंकि ये वेरिएंट बहुत खतरनाक है। सागर, देखिए अगर हम बात करें, चीन में 80 करोड़ लोग हैं जो कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। ये हम नहीं, एक्सपर्ट ये दावा कर रहे हैं। और अगर चीन में वाकई में 80 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ गए तो सोचिए अन्य देशों का क्या हाल होगा। बिल्कुल, सामूहिक अंतिम संस्कार की नौबत आ गई है। अस्पतालों में जगह नहीं है। सामूहिक अंतिम संस्कार का मतलब आप समझते हैं कि परेशानी, वेरिएंट, ये बीमारी कितनी बड़ी है। और साथ ही साथ आलू से बुखार उतारने को फिलहाल मां जो है वो मजबूर है, क्योंकि अस्पताल में बच्चे को ले जा नहीं सकती, वक्त पे उसे इलाज दिला नहीं सकती। लिहाजा देसी इलाज जो भी बता रहा है, तो अपने लाल, हमारा लाल ठीक रहे, हमारी औलाद ठीक रहे, हमारा बच्चा ठीक रहे, वो तमाम उपाय अपनाए जा रहे हैं। तो चलिए देखिए, महामारी के अंत की अभी घोषणा करना जल्दबाजी होगी। WHO का यह भी कहना है। चलेंगे न्यूज रूम की तरफ, जहां पर है सहयोगी अभिषेक के पास बड़ी खबर। अभिषेक, तो देखिए सागर, बड़ी खबर ये आपको ये अभी दिखा रहे हैं, जिस तरह से अभिषेक ने जिक्र किया कि अब से कुछ ही देर में एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है, लेकिन कौन कौन से नियम जो जारी हो सकते हैं ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को फिर से अनिवार्य किया जा सकता है। ये वो निर्णय जो बैठक में लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ अन्य कई बड़े फैसले हो सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। बैठक में यह भी फैसला लिया जा सकता है। हालांकि कई राज्यों में लागू भी हो चुका है, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने गाइडलाइन जारी भी कर दी है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी रैंडम टेस्टिंग के लिए ऐलान किया जा सकता है, गाइडलाइन जारी की जा सकती है। इसके साथ ही साथ जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, बूस्टर डोज में तेजी लाई जाएगी। ये जानना आपके लिए देखिए बेहद जरूरी है। अगर हम बात करें बूस्टर डोज की, तो केवल हिंदुस्तान की 27% आबादी है जिन्होंने बूस्टर डोज लिया है। ये चिंता का विषय है। निदा, बिल्कुल, तो हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, नीरज, राजीव और मेहुल। आपको बता दें कि जगह जगह से हमारे साथ मौजूद है। राजीव, 3:30 बजे बैठक का इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे, तो जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, क्या फिर से एक बार हम उन पाबंदियों की तरफ बढ़ सकते हैं? क्या किसी तरह का कोई ऐलान इस बैठक के बाद उम्मीद की जाए? बिल्कुल, उम्मीद यही है कि इस बैठक के बाद जो भी गाइडलाइन जारी किया जाएगा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने देखा होगा जब 2020 में कोरोना महामारी जब पहले दौर में आई, उस दौरान भी प्रधानमंत्री एक्टिव थे और उन्होंने लॉकडाउन कर दिया था। उनकी पूरी कोशिश यही रहती है कि जन हानि न हो, जनता को किसी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंचे, बाकी चीज़ों को हम लोग मैनेज कर लेंगे। और थोड़ी सी ढील सरकार की तरफ से दी गई थी दूसरी लहर में, तो मौत की संख्या बढ़ गई थी। इसको लेकर प्रधानमंत्री बहुत ही चिंतित थे और इस बार भी वो पूरी तरह से अलर्ट है। वो चाहते नहीं है कि किसी तरह से जनता को परेशानी हो, लिहाजा अभी से तो हर चीजों को जो है बिल्कुल राजीव, लौट कराऊंगा बात। अगर हम करें नीरज, देखिए लखनऊ में कई लोग ऐसे हैं जो एयरपोर्ट से आते हैं, उनके लिए क्या कोई गाइडलाइन अभी जारी की गई है क्या? जी देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी जांच के लिए कहा गया है कि
अगर वो एयरपोर्ट से आते हैं, और ख़ास तौर पर उन देशों से जहां पर ये कोरोना का नया वेरिएंट फैला हुआ है, तो उनकी जांच यहां पर ज़रूर की जा रही है और उसके बाद ही उनको घर के लिए भेजा जा रहा है, यानी जांच कराने के बाद ही वो अपने घर जा सकते हैं। पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है योगी सरकार, केंद्र से भी निर्देश आने वाले हैं। उसके अलावा पहले से ही ये तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। तमाम जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनको बेड आरक्षित करने के लिए कह दिया गया है। और आज मुख्यमंत्री बिल्कुल ठीक है नीरज, राजीव और मेहुल, आप हालातों पर नजर रखिए कि राज्य में कैसे अलग अलग जो बातें निकल करके सामने आ रही है, राज्य सरकार ने कितनी तैयार है। आपसे अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत